शुभ्रा, क्या आप रोमांटिक हैं? रोमांस का मतलब पहले तो हाँ, मुझे ये समझना भी है रोमांस का मतलब क्या होता है डेफिनेशन मेरे क्या लिए। होता है। हाँ। एक और चीज है कि बॉलीवुड ने जो रोमांस को इतना महंगा कर दिया है, जो आम आदमी का जो रोमांस का आइडिया है, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो लगता है कि हम लोग रोमांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो हीरोइन को स्विट्जरलैंड लेके जाना होता है। लड़के और लड़की को अगर आप साथ में बिठा दें, आपके हार्मोन्स कहाँ हैं? तो वो हार्मोन मुझे हिंदी फिल्म में कहीं हार्मोन्स, लीपिंग हार्मोन्स दिख जाते हैं। आई थिंक आजकल की दुनिया में हाँ। आप टूट कर प्यार करते हो किसी भी चीज को, चाहे इट्स लिप कलर, आप उसको तब तक यूज करोगे एंड देन सडनली हो जाता है ना, मन भर जाता है। टूट के प्यार करते टूट हैं के लोग। प्यार करते टूट हैं। के मतलब- प्यार करते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। नहीं, पर ब्रेकअप हो जाता है। कोहरा का सीजन 2 कैसा लगा आपको? आई वॉज रियली वेटिंग फॉर इट, लेकिन आई वॉज डिसअपॉइंटेड। विशाल भारद्वाज की पिछली कुछ फिल्में कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई है। ओ रोमियो लोगों को पसंद आएगी। इसमें इस फिल्म में मुझे तृप्ति डिमरी अच्छी लगी। मुझे भी। जबकि है ना, मुझे इश्क हुआ है या होने गाकर वाला है। सुनाइए। नहीं, वो मैं नहीं गा सकता। अरिजीत सिंह के लिए मैं इतना वो उनका अपमान नहीं करूंगा। एक तो ऐसे ही उन्होंने बॉलीवुड में गाना मना कर दिया है। हमारे कहते हैं गैलेंटाइंस डे। गैलेंटाइंस डे जी, ये Why? भी ये क्या है? गैलेंटाइन मतलब व्हाट इज? गर्ल्स। अच्छा, ओके, गर्ल। Girls? जी। ओके। तो think- वैलेंटाइन भी होगा, कुछ बॉयज भी कुछ क्या करेगा? हाँ, क्या there नाम is a क्या नाम term for रखे? it. व्हाट इज द हाँ, टर्म? I what think is it's क्या? let's not say it. अच्छा, रोमांस में ये फूल वूल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या? जो बिल्कुल। फिल्में हमें बताती हैं, सिखाती है, समझाती है करने के लिए, वो जरूरी है क्या? लिरिक्स बड़ा अच्छा लगता है कि ओरे प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नक में, अब रैप वैप सा रॉक शॉक सा बजता है दिल दिल में। क्या बात है, क्या बात है। क्या कपल्स का स्विट्जरलैंड की वादियों में गाना गाने से चौपाटी पर भेलपूरी खाना ज्यादा कूल हो गया है? क्या कबूतर के गले में चिट्ठी डालकर संदेशा पहुंचाने से डायरेक्ट डीएम कर डेट्स प्लान करना ज्यादा इजी हो गया है? क्या गालिब की शायरी सुनाकर पार्टनर को इंप्रेस करने से मीम शेयर करना ज्यादा प्रैक्टिकल हो गया है? इन शॉर्ट, क्या बॉलीवुड का रोमांस बदल गया है? वैलेंटाइंस डे के शुभ अवसर पर यही चर्चा करेंगे आज हम पिक्चर बाजी में, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां बातें होती है सिर्फ सिनेमा की। और मेरे साथ है मेरी को होस्ट इंडियन एक्सप्रेस के फिल्म क्रिटिक शुभ्रा गुप्ता और इंडियन एक्सप्रेस से डिप्टी कॉपी एडिटर ऐश्वर्या खोसला। ऐश्वर्या, वेलकम। थैंक यू। ऐश्वर्या का खुद का एक पॉडकास्ट है एंड द नेम इज कैजुअली कैजुअली ऑब्सेस्ड। ऑब्सेस्ड। क्या है वो पॉडकास्ट? जरा थोड़ा ब्रीफ करेंगी हमें, हम दोनों को? तो हम वी टॉक अबाउट एवरीथिंग अंडर द सन, चाहे फिल्म्स हैं, चाहे टेलीविजन शोज हैं, चाहे ट्रेंड्स हैं, चाहे म्यूजिक है। सो इसेंशली वट एवर वी कैजुअली ऑब्सेस्ड विद। एंड सिंस मैं बुक्स कवर करती हूँ तो कई बार हम बुक्स की भी बातें कर लिया करते हैं। ओके, और ये स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है? बिल्कुल, स्पॉटिफाई, एप्पल पॉडकास्ट्स, इंडियन एक्सप्रेस ऑडियो, आप जहाँ सुनना चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे ये अच्छा। पॉडकास्ट अवेलेबल है। ओके। मैं एक चीज पूछूं, ये कैजुअली ऑब्सेस्ड का क्या मतलब होता है? या तो ऑब्सेस्ड हो सकते हैं या कैजुअल हो सकते हैं, दोनों चीज कैसे होती है? हमारी जनरेशन इज जस्ट कैजुअली ऑब्सेस्ड विद थिंग्स। आज कुछ है, कल कुछ और है, फिर वापस कुछ पे हम आ जाते हैं, नॉस्टैल्जिया रहता है हमें। that's a टिकाऊ good- नहीं है कुछ भी। हाँ, नहीं, लेकिन एक चीज जरूर है कि आजकल जब भी मैं इन्फ्लुएंसर्स को देखती हूँ या सुनती हूँ, एंड I spend a lot of my time just Same listening on Instagram. Yeah. They all use the word obsessed. Yes. Obsessed. Yes. Obsessed मतलब आप हर दिन, like maybe then that's how you become obsessed with one lip color today Yes. and one thing tomorrow. मतलब Yes. obsessions कितने दिन चलते हैं फिर? आई थिंक आजकल की दुनिया में हाँ। आप टूट कर प्यार करते हो किसी भी चीज को, चाहे इट्स लिप कलर, आप उसको तब तक यूज करोगे एंड देन सडनली हो जाता है ना, मन भर जाता है। फिर आप किसी और चीज के साथ आपका उतना ही ऑब्सेशन होता है, बिकॉज समबडी कुड लव बॉलीवुड एंड के पॉप इन इक्वल मेजर्स, दैट्स बट इट्स टू द लेवल ऑफ ऑब्सेशन। यू आस्क देम अबाउट एवरीथिंग, दे वुड नो ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दोज थिंग्स। आप BTS के वो फैन होंगे, लिरिक्स जानेंगे। अगर आप उनसे करण जौहर की मूवी के बारे में बात करेंगे, वो करण जौहर की मूवी के बारे में भी उतनी आसानी से बात कर लेंगे। तो वो बदलता रहता है, पर उतना ही जुनून से होता है। टूट के प्यार करते टूट हैं ये के लोग। प्यार करते टूट हैं। के मतलब- टूट के प्यार करते हैं और बहुत जल्दी टूट भी जाते हैं। नहीं, पर ब्रेकअप हो जाता है। हाँ, ये ब्रेकअप वाली बात, ये तो मैंने तो सुना था कि ये जो जनरेशन है, हाँ, आगे पीछे सिचुएशनशिप की बात करती है,
सिचुएशनशिप और हाँ, रिलेशनशिप में या, फ़र्क मानती है हाँ, और किसी चीज़ को शुरू करके छोड़ देना या, इज़ परफेक्टली फाइन। या, तो ये टूट कर प्यार करना तो मैं पता नहीं ये कैसे। तो ये तो वो हमारे बता टाइम रहे के ना, वो लोगों बता का था कि उन्होंने भाई बताया ना, कि उन्होंने बताया ना, इंसान से नहीं चीजों से टूट के प्यार कर, लिपस्टिक से टूट के प्यार होती है, इंसान से नहीं होती। इंसानों के साथ भी कुछ हाँ, ऐसा ही है हाँ, अच्छा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो हमारी पुरानी हिंदी फिल्म्स थी वो दिखाती थी बिकॉज ज़माना उनके अगेंस्ट होता था। उनको चाहिए था कि जो माँ बाप बोले हम उन्हीं से शादी करें। यहाँ अच्छा, पे अब आजकल की आप फिल्मों में देखेंगे कि लड़का लड़की अपने आप पसंद कर लेते हैं, माँ बाप भी कुछ नहीं बोलते हैं, पर आपस में ही इतनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो दरअसल आपको पहले ही दिखा देता है व्हाट हैपेंस आफ्टर दे लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर। जो प्रिंस एंड प्रिंसेस की कहानियों तक ही हमने देखा है, चाहे पुरानी जो 90s की फिल्म्स होती थी वहाँ पे जो लड़की के फादर होते थे वो होते थे विलन, है ना। अब उस विलन की ज़रूरत नहीं है, जो आपकी अंदर का विलन ही है कि आपकी जो खराब आदतें हैं जो आप हाँ, सुधार नहीं पाते, हाँ, उसी वजह से ब्रेकअप हो जाता है। तो पर ठीक है, दैट वाज आल्सो एन ऑब्सेशन ओके, एंड देन यू कैन sort of, which is healthy I think, to move on to the next. When obsession becomes toxic or problematic, then you should move to something else. दीज टर्म्स आजकल ना, टॉक्सिक, प्रॉब्लमैटिक, ये सब Yeah, सारी चीजें हैं। खैर, एनीवे, all red विल flags. कम बैक टू दिस। सो अब चूंकि पॉडकास्ट स्टार्ट होने से पहले हमारा एक रूल है कि हम लेटेस्ट रिलीज की बात करते हैं, और इस वीक रिलीज हुई है कोहरा का सीजन 2 नेटफ्लिक्स पे। उसके अलावा शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी की, विशाल भारद्वाज डायरेक्टेड ओ रोमियो, और आदर्श गौरव की तू या मैं। तो शुभ्रा, आपने तीनों देख लिया? काफ़ी हेक्टिक रहा होगा आपके लिए तो, हमारे लिए भी रहा। बट लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विथ कोहरा। कोहरा का सीजन 2 कैसा लगा आपको? कैसा लगा? जब आप पूछते हैं तो हम्म, दो ही तरीके से इसके जवाब दिया जा सकता है, या तो अच्छा अच्छा या लगा या बुरा, बुरा है लगा, ना। या, लेकिन हाँ, मुझे ये जो सीजन 2 का बहुत इंतज़ार था, जैसे आई थिंक या, हम लोग सबको बहुत बेसब्री से इंतज़ार था, क्योंकि पहला सीज़न हम लोग सबको बहुत ही अच्छा लगा था। मुझे तो खास करके आई थॉट इट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट आई हैव सीन ऑन इंडियन streaming, या, and I was really waiting for it, लेकिन I was disappointed. यू आर डिसअपॉइंटेड। हाँ, आई वॉज डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मुझे सीजन 2 से जो उम्मीदें थी, पहली बात तो ये है कि मेरे जैसे जो फिल्म क्रिटिक्स इतने दिन से चीज़ें देख रहे हैं, एक तरह का एक्सपेक्टेशन हम ज़ीरो करके देखते हैं। लेकिन इससे उम्मीद इसलिए थी क्योंकि मुझे जितने भी लोग इसमें जुड़े हुए हैं वो बहुत दिनों से अच्छी लिखाई कर रहे हैं, बहुत हाँ, दिनों से अच्छी चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं। पाताल लोक, सुदीप शर्मा के NH10 से उन्होंने काम करना शुरू किया, जब से मैंने नोटिस किया। और जो लिखाई है वो एकदम सटीक होती है, और जो पूरा एक दे क्रिएट अ वर्ल्ड विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स, क्योंकि वो एक इन डेप्थ करते हैं, वो डिटेलिंग उसकी अच्छे से करते हैं। तो मुझे इस वाले सीजन से काफ़ी उम्मीदें थी, और अगर ये वाला सीजन पहले आया होता या, तो इतना डिफरेंस नहीं लगता मुझे। लेकिन क्योंकि दिस वाज अ फॉलो अप, एंड द सिचुएशंस आर, द लोकेशंस आर ऑलमोस्ट द सेम। छोटा सा पंजाब का गांव है, जैसे कि पहली बार था। कैरेक्टर्स वरुण सोपती और उनकी जो इमीडिएट फैमिली है, सिर्फ वही हैं जो फिर से आए हैं इसमें, बाकी सब नए हैं। मोना सिंह मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, या, तो मुझे उनसे भी बहुत उम्मीदें थी। और ये था कि क्योंकि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बीइंग अ हू डन इट, या, इट्स ऑल्सो अबाउट बीइंग अ व्हाई डन इट, एंड इट वॉज सो ब्यूटिफुली डन इन द 6 एपिसोड्स इन सीजन 1। तो मुझे लग रहा था कि ये भी सीजन 6 एपिसोड्स का है, सक्सेंट होगा, संक्षिप्त होगा, या, फैला नहीं हुआ था, नहीं होगा, और कहानी इतनी ऐसी होगी जो बिल्कुल जकड़ के रखे। या, और मुझे इन सब चीज़ों में ये वाला सीजन जो है इतना अच्छा नहीं लगा जितना पहला वाला था। हाँ, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। मैंने भी देखा, और मुझे भी थोड़ा सा, हम और ऐश्वर्या बातें भी कर रहे थे अभी आपके आने से जस्ट पहले, कि थोड़ा फैल गया था चीज़ों को। अगर आप टाइट रखते तो वो शायद बेटर हो सकता था। ऐश्वर्या, आपने भी देखा ना? हाँ जी, मैंने What सेकंड was your सीज़न ही देखा, opinion? मैंने फर्स्ट सीज़न नहीं देखा था। पर जो आपने बात की, मेरी एक फ़िलॉसफ़ी है, इकोनॉमिक्स की है वैसे,
डिमिनिशिंग मार्जिनल रिटर्न्स ऑफ यूटिलिटी। तो ये मुझे एंटरटेनमेंट में हमेशा लगता है, ज़्यादातर अगर जब मैं सीक्वल देखने जाती हूँ तो मैं निराश होकर ही आती हूँ, पर क्योंकि मैंने सीज़न 1 नहीं देखा था, मैंने सीधा सीज़न 2 देखा। मुझे उसका थीमेटिकली मुझे बहुत पसंद आया, टू गिव देम क्रेडिट, बट हाँ एग्जीक्यूशन में मुझे लगा कि काफ़ी कमी कई जगह रह गई और काफ़ी बेहतर कर सकते थे, बिकॉज उनके पास बहुत बढ़िया एक्टर्स थे। वरुण सोबती को हमारी जेंजी के लिए जो जब बड़े हो रहे थे, ही वॉज अ क्रश फॉर मोस्ट ऑफ माई क्लासमेट्स, बिकॉज इनका स्टार प्लस पे एक सीरियल आया करता था, इस प्यार को क्या नाम दूँ। तो वहाँ पे एक अर्नब रायज़ादा का कैरेक्टर किया करते थे जो बहुत मशहूर था, तो बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। एंड ऑफ कोर्स मोना सिंह की बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। मैं अपने फ्रेंड्स से जैसे बात कर रही थी, दे वर वेरी एक्साइटेड टू सी वरुण सोबती ऑन स्क्रीन। तो और कितना सोसाइटी से रिलेटेड प्लॉट था, बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट था, बट मुझे लगा अपॉर्चुनिटी वाज स्क्वांडर्ड इन दिस शो। आजकल वैसे पंजाब पंजाब को लेकर के बहुत सारी मूवीज और सीरीज बनने लगी, और जब से ओटीटी का ये स्टार्ट हुआ है तब से तब्बड़ हो गई, कैट हो गई, कोहरा हो गई, बहुत सारे क्राइम सीरीज जो होती है वो पंजाब में। तो एक तरीके से जो एक पंजाब का जो पहचान जो यश चोपड़ा ने क्रिएट किया था ना, कि सब सरसों कुछ का सुंदर साग। सुंदर है, सरसों के खेत हैं, और सॉरी, सरसों के खेत। सरसों के खेतों में लड़कियां ना सरसों डांस के कर रही खेत में ही हैं। उन्होंने एक क्राइम दिखा पहले सीजन में तो उधर ही वहां पर हाँ, द मर्डर हैपेंस इन सरसों के द खेत। मस्टर्ड फील्ड्स। Whether you agree with our review or not. But now coming to the Bollywood release, and this was O Romeo, directed by Vishal Bhardwaj. Vishal Bhardwaj की पिछली कुछ फिल्में कुछ खास लोगों को पसंद नहीं आई है। ओ रोमियो लोगों को पसंद आएगी, शुभ्रा? ये सवाल आज मुझे आप पूछ रहे हैं, जबकि फिल्म को Yeah. रिलीज हुए कुछ ही घंटे हुए हैं, तो मैं कह नहीं सकती। लेकिन जिस हिसाब की विशाल का जो पूरा एक यूनिवर्स बिल्डिंग करने की जो क्षमता है, जो एबिलिटी है, वो इसमें भी दिखती है। Yeah. दिखती है। एक्टर्स इतने सारे हैं कि आंखें नहीं ठहरती। लेकिन 2 या 3 चीज़ें जो मुझे लगी, कि एक तो शाहिद कपूर के साथ उनका जो एक जोड़ी है, उनकी जोड़ी है, Yeah. वो अच्छी फिल्मों हैज इट्स रिजल्टेड इन सम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स, Yes. पर्टिकुलरली कमीने, वो जो मुझे मेरी वन ऑफ माय फेवरेट विशाल विशाल फिल्म्स। भारद्वाज film. तो मुझे बहुत कुछ ऐसा लगा कि उसमें थोड़ा बहुत इधर से लिया है, थोड़ा बहुत एनिमल से लिया है, थोड़ा Yeah. बहुत कबीर सिंह से कबीर लिया सिंह है। भी लिया। तो इसमें अपना एक जो शाहिद कपूर का एक किरदार करने का अंदाज है, कि उनको एक लुक चाहिए जो उनके लिए बहुत ज़रूरी है। और जो मैं सोचती हूँ कि हर एक एक्टर की बैक ऑफ द माइंड ये होता है, हाउ विल आई अपीयर। तो ये उनके लिए इतना ज़रूरी हो जाता है कि जो जिस तरह से वो उसके बाद जो करना होता है, वो कहीं दब के रह जाता है। तो यहाँ पर कहीं कहीं ऐसा लगता है कि नहीं, उन्होंने एक्टिंग, जो एक्टर है अंदर का उनका जो उभर के आ रहा है, लेकिन जितना होना चाहिए नहीं उतना है। नहीं है। इसमें इस फिल्म में मुझे तृप्ति डिमरी अच्छी लगी, मुझे भी। जबकि है ना, जबकि मुझे तृप्ति डिमरी Yeah. की जो एक्टिंग है, जब से उन्होंने बुलबुल करी, Yeah. तब से मुझे बहुत ही पसंद थी। हाँ। अभी तक, और जब भी मैं उनका किरदार देखती हूँ या उनकी कोई भी फिल्म देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो है, इसमें शी हैज़ द एबिलिटी टू मेक हर सेल्फ डिफरेंट एंड इसमें आपको दिख रहा है। Only thing I liked about this film was तृप्ति डिमरी रोमियो में। और एक और चीज पसंद आई थी, इश्क फीवर सॉन्ग जो है। मुझे इश्क हुआ है या होने गाकर वाला है। सुनाइए। नहीं, वो मैं नहीं गा सकता। अरिजीत सिंह के लिए मैं इतना वो उनका अपमान नहीं करूंगा। एक तो ऐसे ही उन्होंने बॉलीवुड में गाना मना कर दिया है, बट उनका गाया हुआ सॉन्ग है, वो बहुत अच्छा है। आपने देखा है क्या ओ रोमियो? नहीं देखा। मैं नहीं देख पाई। चलो कोई नहीं, बट देख लेना, एक बार तो देख ही नहीं, लेना। विशाल भारद्वाज Yeah. की फिल्में Yeah. चाहे कम हो या बेसी हो, Yeah. वो देखनी जरूर चाहिए, देखनी क्योंकि जरूर ही इज चाहिए। वन ऑफ द बेटर फिल्म मेकर्स इन दिस कंट्री। और ये जरूरी नहीं है कि हर फिल्म ही इतनी अच्छी हो या अच्छी हो। इतनी फिल्म मेकर्स का एक फेज होता है, हाँ। जहाँ पर वो कोशिश कर रहे होते हैं कि हाँ भाई, कुछ ना कुछ तो
बैठ जाए। तो इसमें इस ऐसी वाली कोशिश जो है, अगर हम जैसे लोग नहीं उनका मतलब उनको सपोर्ट नहीं करेंगे एक तरह से, तो लोग फिल्म बनाना ही बंद कर देंगे, है कि नहीं? बट इस बार मेरे को थोड़ा सा लगा ना, वो क्या ट्रेंड में कैच तो नहीं, कि वो ट्रैप पे तो नहीं फंस गया ना, कि जिस तरीके का वॉयलेंस इस बार इन्होंने दिखाया है। एक तो थोड़ा स्टूपिड लगा मेरे को स्टार्टिंग का, वो जो थिएटर का जो वो तो वाइट बिल्कुल ही सीक्वेंस था, एनिमल जैसा वो लगा पूरा ही ना। हुआ एनिमल हाँ वाली बात हाँ, होगी, वही लेकिन है। ये भी है कि इट्स अ गैंगस्टर फिल्म। Yeah. अगर आप थ्रिलर दिखा रहे हैं और इट इज बेस्ड ऑन माफिया क्वींस ऑफ नहीं बट मुंबई, है ना? नहीं, वो अगेन जो जैसे जो आपने जो जो बोला ना, किताब है, इट इज अबाउट द आई गैंगस्टर्स नो, ऑफ मुंबई एंड इट इज अबाउट सपना दीदी। इनफैक्ट मुझे जहाँ जहाँ तक कि मुझे याद है, या कोई मुझसे बात कर रहा था कि इस फिल्म का नाम पहले सपना दीदी शायद था। सपना दीदी, हाँ, ओके, हाँ, क्योंकि ये Yeah. लेकिन फिर ये हाँ, पता नहीं उस फिल्म का क्या हुआ, या जिस रूप में वो बन रही थी शायद वो नहीं बनी। Yeah. तो ये फिर ये वाली जो फिल्म बनी है, तो एक तो शाहिद एंड विशाल हैव ऑलवेज वर्कड वेल टुगेदर। तो मुझे लग रहा था कि शायद इस बार शाहिद कपूर में ब्रेक आउट ऑफ हिज the That did not tattoos happen. and the leather jacket and the very cool the beard and Yeah. स्टाइलाइज्ड होना एक चीज होती है, Yeah. स्टाइलिस्टिक होना अलग चीज होती है, और इसमें दोनों में ये फंस कर रह गई है नहीं, picture। और आपने जैसे बोला ना गैंगस्टर मूवी है, तो विशाल भारद्वाज ही ने ही गैंगस्टर मूवी मकबूल भी बनाई है, कमीने भी तो बनाई है। हाँ, तो उनसे मैंने थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट किया था। सो उस क्या उम्मीदों पे खड़ी नहीं उतरी। मैंने बोला भी था अपने रिव्यू में कि मुझे हाँ, वो वापस चाहिए, वही विशाल चाहिए जिन्होंने मुझे Yeah. मकबूल जैसी फिल्म दी, Yeah. या हाँ, जैसे मैंने पहले बोला था हाँ, कमीने दिखाए, हाँ, कमीने जैसी फिल्म, Yeah. प्लीज हाँ, बिल्कुल। ब्रिंग मैं हिम बैक टू अस। सो कमिंग टू द अदर रिलीज, और वो है तू या मैं। तू या मैं नहीं देख पाया हूँ, क्योंकि मैं एक और फिल्म देख रहा था, उसकी स्क्रीनिंग पे हम बात करेंगे। तो तू या मैं के बारे में अगर आप ऑडियंस को ही बता पाए, कैसी है वो फिल्म और किस चीज़ के बारे में है। बिजॉय नाम्बियार की पिक्चर है ये, जिन्होंने शैतान बनाई हाँ, जिन्होंने शैतान बनाई Yeah. थी। और इसमें दो किरदार हैं। द मेन लीड्स आर प्लेड बाय आदर्श गौरव, Yeah. and again I'm going to be forgetting her name, which Shania is Kapoor. Shania Kapoor, हाँ, which is not a good thing. Shania Kapoor and Adarsh Gaurav play a very different kind of one of them is an influencer who has Yeah. 2 million or plus followers, and that is Shania Kapoor's character, who's called Miss Vanity. And Adarsh Gaurav plays Ala Flopara from Nala Sopara. he's a rapper, and through the rap and through his social media presence, he wants to break out of that जहाँ वो रहता है। तो दोनों एक तरह से they are using their digital avatars to create differences for themselves. This Miss Vanity lives in a very very fancy South Bombay house. बड़ा सा घर है जिसमें एक बड़ा सा पूल है, जिसमें वो अपने 2-4 लोगों के साथ रहती है। उनके मम्मी और पापा नहीं हैं, Okay. और जो रीज़न है जो नहीं है, जिससे उनको बहुत दुख होता है। तो ये एक दुखी हैं, लेकिन वो अपना दुख इस तरह से वो हटाना चाहती हैं। वो दुखी हैं क्योंकि वो उनकी अलग तरह की दुख भरी गाथा है। लेकिन जब दोनों लोग मिल जाते हैं Yeah. और एक स्विमिंग पूल में अपने को पाते हैं जहाँ पर एक आध मगरमच्छ घूम रहा है। खून भरी मांग। हाँ बिल्कुल, खून भरी मांग भी दिखता है इसमें। बिल्कुल उसमें मांग नहीं है, लेकिन खून बहुत सारा है। Okay. तो उसमें बहुत सारे, तो इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन अ थाई फिल्म कॉल्ड पूल। Okay. 2018 में शायद बनी थी, मैंने नहीं देखी, लेकिन Okay. मैंने पढ़ा कहीं पर। तो जो इसमें जो सर्वाइवल थ्रिलर वाली बात है, वो अच्छी तरह से मेरे हिसाब से वो ही फिल्म है। क्योंकि Okay. जो पहला पोर्शन है जिसमें ये एक दूसरे को अपने इर्द गिर्द घूमते हुए अपने पास लेकर आती है फिल्म, और वी गेट ऑल ऑफ दोज स्लाइडिंग इनटू योर डीएम्स। नाउ आई हर्ड स्लाइडिंग इनटू योर डीएम्स 10 years ago. Yeah. तो 10 साल पहले की अगर आप चीज़ें ला रहे हैं, और एंड यू आर एक्सपेक्टिंग पीपल, इवन पीपल लाइक the boomers and the millennials you're talking about, Yeah. to for them to make it fresh becomes very problematic, है ना? कि आप वही चीज़ें लेकर आ रहे हैं, और आप ये कह रहे हैं you follow me and I follow you, and
हेलो देख लिया। wanna be. जो एक्चुअल फिल्म है वो मेरे हिसाब से पोस्ट इंटरवल शुरू होती है, जबकि आपको उधर ही जाना चाहिए, क्योंकि उस टाइम में आपको पूल भी दिखेगा एंड दोज आर कंप्लीटली कंप्यूटर जनरेटेड क्रोकोडाइल्स, लेकिन डर तो जरूर लगा मुझे। That's nice. हाँ, तो और वो इंटरवल आ के गए बाद ही उनको देखा? खाने के लिए और जो किस तरह से अपने को बचाते हैं और बचते हैं या नहीं, Yeah. और उनको बहुत सारे किरदार ऐसे होते हैं, 2-3 जो बचाने आते हैं, उनका क्या हश्र होता है। तो ये सारी चीज़ें मुझे अच्छी लगी। तो वो जो 1 घंटा था वो मैंने किसी तरह से बिता लिया। पहला वाला किसी तरह से बिता लिया, दूसरे वाले में मैं देख रही थी। Okay. उस दैट फिल्म मेड मी दैट पार्ट ऑफ द फिल्म मेड मी वॉच। तो इंटरवल के बाद ही देखे हम लोग हाँ, भी? इंटरवल के बाद ही देखिए। लेकिन ये ज़रूर है कि आई वांट टू आस्क यू ऐश्वर्या दैट दिस जेन ज़ीज़ आइडिया ऑफ रोमांस, मतलब इसमें आपको जब तक डर नहीं हो तो क्या प्यार नहीं होता? इसका मैं क्या ही जवाब दूं। बट मुझे आपने जो बताया अभी मेरा मन कर रहा है जाके मैं देख लूं, सो मे बी इट डज स्पीक टू अस इन अ सर्टेन वे। पर आई थिंक हमें पसंद है। अब नेटफ्लिक्स पे जितनी हॉरर थ्रिलर्स हैं, काफ़ी ब्लैक मिरर देख लीजिए, काफ़ी सारी इस तरह की सीरीज़ आई हैं जो बहुत लोग बहुत इंजॉय करते हैं। मैं ज़रा मर्डर मिस्ट्री ज़्यादा इंजॉय करती हूँ, पर हाँ, टू ईच देयर ओन। बट जेंजी को पसंद है, बिल्कुल पसंद है। हम साइकोलॉजिकल थ्रिलर्स बहुत पसंद करते हैं, एंड आई थिंक इसमें इट्स लेस साइकोलॉजिकल एंड रियल थ्रेट आपके सामने है, तो उसको भी इंजॉय करते हैं लोग। हाँ। इसमें एक कैरेक्टर है जो उनका एक डायलॉग है विच इज़ द इकोलॉजिकल थ्रस्ट ऑफ द फिल्म, कि अगर हम हर जगह कंस्ट्रक्शन करना शुरू कर देंगे तो ये बेचारे क्रीचर्स जो हैं, मगरमच्छ, कहाँ जाएंगे? आएंगे ना। तो हमें पता होता है कि Swimming उस pool में ही आ कैरेक्टर को जाएंगे। क्या होने वाला है, हमें मालूम है। मुझे ज़रा काल की याद आ गई इससे। सही है। But हाउ इज शनाया कपूर? मुझे इतनी पहली उनकी जो फिल्म थी ना, जो विक्रांत विक्रांत मैसी मैसी के के साथ साथ थी, आई जी पे। मुझे वो अच्छी लगी थी उसमें, अच्छा। बिकॉज अगेन शी लुक्ड एज इफ शी वाज नॉट अ ट्रेन्ड एक्टर। Actor, चाहे उन्होंने ट्रेनिंग ज़रूर ली होगी, एक्टिंग क्लासेस गई होंगी, ये सब जो आजकल करते हैं, आजकल की जो पीढ़ी है जो एक्टिंग क्लासेस लेते हैं, डांसिंग क्लासेस लेते हैं, जिम भी जाते हैं, सब कुछ, उसमें मुझे उनकी जो ऑकवर्डनेस थी वो फ्रेश लगी। उसमें था कि वो भी अपनी एक रिच चीज़ बेसिकली रनिंग अवे फ्रॉम हर प्रॉब्लम, तो ट्रेन में होती हैं एंड शी मीट्स दिस विक्रांत मैसीज कैरेक्टर, और दोनों में तकरार होता है, फिर इकरार हो जाता है। तो जैसी वो, तो मुझे आई थॉट शी मेड मी लुक अगेन, एंड आई Okay. थॉट कि हाँ, मैं अगली वाली देखूंगी ज़रूर कि ये क्या करती हैं। इसमें शी इज़ प्लेइंग मोर ऑफ द सेम। शी इज़ प्लेइंग अ पुअर लिटिल रिच गर्ल who also is running away from her life and wants to make it different and has a deep sense of पहले क्या हुआ था और अब क्या हो सकता है। लेकिन मुझे, क्योंकि इतना फर्क नहीं था पहले से, द कैरेक्टर इज वेरी मच ऑफ द सेम टेम्पलेट, तो डर अब इस बात का है कि अगर आप 1-2 ऐसे ही कैरेक्टर्स प्ले करेंगे तो लोगों के दिमाग में ऑलरेडी एक इमेज बन जाती है आपकी। यू आर द और अनदर अनन्या पांडे, उस हाँ, तरीके वो का। मतलब इमेज ऐसी हो जाती है कि देन यू हैव टू कीप फाइटिंग अगेंस्ट इट, Yeah. कि आप तो सिर्फ इस तरह का ही रोल Role कर करते हो, सकते हैं। yeah. तो ये जो मुझे लगता है कि हर एक कैरेक्टर, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक एक्टर को वो फर्क मिले जो उनको वो सोचते हैं मिलना कि हम चाहिए, कर कर सकते हैं, सकते हैं। क्योंकि लोग भी उनकी इमेज देख कर ही आए होंगे, पहली बार उन्होंने Yeah. ऐसे किया। लेकिन इसमें ये ज़रूर, देयर इज़ डेफिनेटली अ फियर दैट यू कैन बी टाइपकास्ट even Yeah. before you've actually started to walk Yeah. that path. ये आई थिंक स्टूडेंट ऑफ द ईयर जब आई थी तो पहले सबको, आलिया को भी देख के लगा था कि ये तो इसी टाइप की रोल कर सकती है, लेकिन उसने फिर अपने आप को she नहीं, proved मुझे herself. आलिया, she surprised me. I did not like that film for Student of the year. obvious reasons. Yeah. क्या है? या क्या है ये? हाँ, लेकिन उसमें मुझे सिद्धार्थ Yeah. ज़्यादा अच्छे लगे थे आलिया हाँ. के कंपैरिजन में, हाँ. एंड आलिया has completely surprised me in Everyone, the variety of roles that she She has done, managed to do yeah. later. Yeah. And even now, I think she's one of the few Finest, actors yeah. female actors whose performances I enjoy. Enjoy. Yeah. Okay. तो बहुत सीरियस बातें हो गई, सो लेट्स हैव सम फन। और Absolutely. क्योंकि हमने स्टार्टिंग में ही कहा था कि क्या बॉलीवुड में रोमांस बदल गया है,
और मैंने कुछ कुछ इंसिडेंट्स भी बताए थे, तो उसको थोड़ा डिस्कस करने की ज़रूरत है। और चूंकि आज ऐश्वर्या भी हमारे साथ हैं, और बहुत देर से हम लोग इनको ऐसा महसूस करा रहे हैं कि ये जेनजी कैटेगरी से बिलोंग करती हैं, जबकि ऐसा है नहीं। तो बट पहले तो हैप्पी वैलेंटाइंस डे। हमारे मैं कहते हैं गैलेंटाइंस डे। गैलेंटाइंस डे, जी, वाई ये भी वाई एक ये क्या है? अब गैलेंटाइन मतलब व्हाट इज? गर्ल्स अच्छा, ओके, गर्ल्स गर्ल। गर्ल्स। जी। ओके 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 ओके। आज मुझे दोनों जो हमारी हाँ। जो मेरी फ्रेंड्स हु आर इन अ कपल, हमने उनको वैलेंटाइंस डे विश किया, उन्होंने हमें गैलेंटाइंस डे विश किया, सो एवरीबडी कैन पार्टिसिपेट। Okay. Essentially a very commercial holiday, but it's more fun with girls. We all everybody would agree, तो I think. वैलेंटाइन भी होगा, कुछ बॉयज भी कुछ क्या करेगा, हाँ। क्या There नाम, is a क्या term नाम for रखे? it. व्हाट इज द हाँ, टर्म? I what think is it's क्या? let's not say it. अच्छा, नहीं नहीं, आप बता ही दो, Oh. जानना जरूरी है। it's not something that one can say in ऐसा है? No, one can. दिन तो से फिर बताओ या ना। हाँ, No, it's a joke. Let's Yeah. cut this bit. ओके ठीक है। चलो, It's Okay, called if you say Valentine's Day. व्हाट इज दैट? Valentine's Day. वैलेंटाइंस डे, ओके 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 Ah, ओके, Yes. नाइस। बट अच्छा है वो। है तो अच्छा। But, I like it. It's anyway. very appropriate, है ना? Yeah. तो एनीवे, शुभ्रा, क्या आप रोमांटिक हैं? क्या रोमांस रोमांस का मतलब Yeah. पहले तो हाँ, ये मुझे मुझे ये बताओ समझना कि भी है, in रोमांस fact. का मतलब क्या होता है। Definition क्या होता है? हाँ। मेरे लिए रोमांस बहुत एक विशाल सब्जेक्ट है, Yeah. जिसमें to be romantic Yeah. is to be human. To Yeah. be romantic is to be in the moment. To be romantic is to be present. To be romantic is to listen, to Yeah. deeply listen. ये सारी चीज़ें मेरे लिए बहुत रोमांटिक होती हैं। Wow. एक चॉकलेट्स और ये जो फूल फूल लाके, वाले, हाँ। हाँ, लोग ने बहुत टाइम पहले, हाँ, ये भी हुआ है मेरे साथ कि Yeah. लोग आए थे Yeah. गुलाब के फूल लेकर, चॉकलेट्स लेकर। लेकिन ये भी है हाँ। कि हाँ, ये सारी चीज़ें क्यों नहीं, ये हाँ। सारी चीज़ें तो होनी ही चाहिए। Yeah. लेकिन अगर ये नहीं हो, अगर इनका एब्सेंस हो, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि आपकी जिंदगी में Romance रोमांस नहीं नहीं है। है। Yeah. क्योंकि रोमांस तो हर एक तरह का हो सकता है, हाँ। अलग अलग लेवल का हो सकता है, और अलग अलग तरीके से उसको दर्शाया जा सकता है। हाँ। और फिल्मों में तो जिस तरह से हमारी दर्शाते हैं। जो शुरू की फिल्में थी, जबकि लड़का और लड़की थे, कभी आदमी और औरत तो हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि Yeah. आप 16 बरस के थे तो फिर लड़का 17 बरस का ही होना चाहिए था, 18 भी नहीं हो सकता था, है Yeah, ना? हाँ। तो वो करते थे, और उसमें एक पेरेंटल इनपुट बहुत ज़रूरी था, तो उनको अकेले छोड़ा नहीं जाता था। Yeah. उनके साथ लोगों को भेजा जाता था कि वो डेट्स पर जा रहे हैं, तो भाई साथ में कोई बच्चा होना चाहिए या कोई बड़ा होना चाहिए, अकेले हाँ। कहाँ। तो ये जब हिंदी फिल्मों ने रियलाइज़ किया कि हम अकेले भी लड़का Yeah. और लड़की को देख सकते हैं हाँ। एक कमरे में बिना शादी के, Yeah. वो भी हो सकता है। वो 1995 में एक फिल्म आई थी, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ओके, हाँ। जिसमें उन्होंने लड़के और लड़की को दिखाया स्विट्जरलैंड में घूम रहे हैं, और एक कमरे में वो लोग उनको पहुंचा देती है स्क्रिप्ट, क्योंकि Yeah. और कोई कमरा है नहीं, तो लेकिन हो तो जाता है, Yeah. लेकिन अगले ही सीन में Yeah. लड़के को बोलना पड़ता है कि अरे हाँ, मैंने कि तो कुछ कुछ भी नहीं नहीं किया। किया। जबकि ये कुछ नहीं किया, Yeah. और किया में ही सब कुछ है। और अब जो फिल्में आने लगी हैं, उसमें आप लड़के और लड़की को अगर आप साथ में बिठा दें, आपके हार्मोन्स Yeah. कहाँ हैं? तो वो हार्मोन, मुझे हिंदी फिल्म में कहीं हार्मोन्स, लीपिंग हार्मोन्स दिख जाते हैं, तो मुझे लगता है कि हाँ भाई, आपने सही बोला। क्योंकि चाहे हमारी जनरेशन हो, आपकी हो, हाँ। आप बंद कमरे के पीछे अगर Yeah. मुझे ऐसा महसूस करा सके कि जैसे ही हमारी आंखें बंद हो, एंड आंखें और दरवाजा के कपाट बंद हो, हाँ। तो वो लड़का और लड़की 2 इंच दूर भी नहीं बैठेंगे। अगर हाँ। आप मुझे ऐसे फीलिंग मुझे करा सकते हैं, Yeah. मतलब फील करा सकते हैं, देन you've done the romance for me, you've done love for me, Yeah. you've done the sexual frisson that can happen between two people, whether they are men and women, or they are men and men, or they are any other Yeah. gender. आप
अगर दर्शाते हैं तो अगर इसमें से कोई भी एक चीज हटा लेते हैं देन इट बिकम्स इनकम्प्लीट। तो ये हिंदी फिल्मों ने अभी अभी करना सीखा है और मुझे लगता है कि हाँ, और मुझे लगता है कि इस तरह की चीजें, आई जस्ट होप दैट वी डोंट गो बैक 40 years in depicting romance। कमरे की आपने जो बात कही है, कमरे में बंद करके, तो कमरे में बंद होकर के जो पहला जो गाना हिट हुआ था ना, हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए, बॉबी? तो आपने जो, या बॉबी, तो आपने जो बात की कि हार्मोन्स कहाँ हैं, उस समय के जो एक्टर्स के हार्मोन्स होते थे वो गाना गाने में वेस्ट कर देते थे। वेस्ट वो नहीं पूरा गाना गा करते दिए। थे, वेस्ट ना मैं वेस्ट नहीं बोलूंगी, इसको वेस्ट कैसे कर सकते हैं, Yeah. क्योंकि आप अगर ऋषि कपूर और डिम्पल को नहीं भी देख रहे हो Yeah. और गाना सुन रहे हो और आप किसी के साथ वो गाना गा दें तो पता ही लग जाता है कि आप करना क्या चाहते हैं। और हिंदी फिल्मों की ये सबसे बड़ी खासियत थी Yeah. कि गाने जो थे वो कहानी को आगे ले जाते थे, yeah. या कहानी में जो हो रहा है और जो खुद बोल नहीं सकते उसके अल्फाज उसमें डाल देते हाँ थे। जी। इसीलिए हमारे गाने इतने अच्छे होते थे और इतने ज्यादा एवरग्रीन होते थे, शायरी क्योंकि बहुत होती थी हाँ, उसमें। हाँ। बहुत सुंदर। तो अगर आप जैसे एक मैच्योर रोमांस बोलते हैं ना कि आज तक नहीं कर पाए, उसमें आप कभी कभी देख लीजिए, बिल्कुल, हाँ जी। यश चोपड़ा की फिल्म या सिलसिले 50 देख साल हो गए लीजिए। वैसे, कभी कभी हाँ, को देख आपने लीजिए। मेंशन किया तो मैं हाँ, आपको बता दूं, मुझे 50 भी इयर्स हो बहुत गए। पसंद तो ऐसी जो फिल्में हैं जहाँ पर आप व्हेन यू शो ह्यूमंस एंड व्हेन यू Yeah. शो पीपल हु आर नॉट 16 and 17, Yeah. व्हेन यू शो देम maturing and you show them falling in love, that to me is really important। क्योंकि ये हम क्या कहना चाह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि प्यार सिर्फ एक उनकी ही वो नहीं है देन, कि सिर्फ टीनेज लव नहीं होता। आप किसी भी स्टेज इन लाइफ में आप अपने प्यार में पढ़ सकते हैं, टूट के पढ़ Yes. सकते हैं, Yeah. और दिल टूटना कभी भी हो सकता है और उसका जुड़ना उतना ही जरूरी है, वो भी कभी भी हो सकता है। वो जरूरी नहीं है कि आप 16 के हो या 60 के हो, यू कैन इन एनी ऑफ Yes. दीज स्टेजेस देयर Yeah. कैन बी लव। हाँ, कभी चीनी कम भी बन सकती है, कभी निशब्द भी बन सकती Yes. है ना? Yes. मैं सोच ही रही थी कि चीनी कम और निशब्द के बारे में बात कौन करेगा, और नहीं करूंगा। तो ये बट है। एनीवे, हाँ, फिल्मों की जैसे आपने बात की, बॉलीवुड का रोमांस, मुझे मतलब क्या सबसे पहले जो मुझे याद आता है वो प्यार हुआ, इकरार हुआ, और राज कपूर और नरगिस के So ही beautiful. से वो आता है ना। आप फिल्में, हिंदी फिल्में ज्यादा देखती है, नहीं देखती मैं हैं? बहुत हिंदी फिल्में देखती हूँ और मुझे पुरानी फिल्में बहुत पसंद हैं। जैसे? आप जैसे कभी कभी की बात कर रहे थे, और मुझे गाने बहुत पसंद हैं। जब Yeah. आपने जो ये गाना बोला, मैं ना रेडियो बहुत सुना करती थी, तो रात को सुना करती थी, तो उसमें पुराने गाने आते थे। तो आई हैव दिस, चाहे मैंने इतनी पिक्चरें नहीं देखी होंगी, बट आई फॉलन इन लव विद बॉलीवुड थ्रू देयर म्यूजिक। उस टाइम का बहुत ब्यूटीफुल म्यूजिक था जो अब आई मिस इट। उस तरह की चीज़ आप बहुत मिस करते हैं, जो मुझे लगता है फिर हम, चाहे वेस्टर्न गाने हैं, अमेरिका से आते हैं, ब्रिटिश सॉन्ग्स हैं, या इवन के पॉप है, हम दूसरी चीज़ें ढूंढ रहे हैं, बिकॉज हमने हर चीज़, मुझे लगता है अब एक ही तरह ऑटो ट्यून है, एक ही टाइप की बीट में। आप बता नहीं सकते कि कुछ गाने होते हैं जो बहुत बढ़िया होते हैं, पर ज़्यादातर सिमिलर ही होते हैं। बट शुभ्रा, जो बॉलीवुड का जो रोमांस है वो ये भी कहा जाता है कि जिस तरीके से आप डिपिक्ट करते हो ना, वो बहुत प्रॉब्लमेटिक भी होता है। हीरो हीरोइन, हीरो है जो वो लड़की का पहले पीछा करेगा, है ना। हमने पिछले एपिसोड में ही बातें की थी इसके बारे में कि हीरो जो है वो पीछा करता है, और जिसको कि आज के जनरेशन में अगर हम उस पर बातें करें तो उसे एज अ स्टॉकर बोल दिया जाएगा। तो ये सारी चीज़ें आप कैसे देखते हो बॉलीवुड में, जो जो चीज़ें दिखाई गई है रोमांस के नाम पे, जो हैरासमेंट हो जाता था पहले? हाँ। ये इट्स वेरी इंटरेस्टिंग दैट यू टॉक अबाउट स्टॉकिंग। मैंने बहुत बार इस पर बात करी है कि स्टॉकिंग इन रिट्रोस्पेक्ट एनीथिंग कैन बी सीन एज स्टॉकिंग, राइट। Yes. उस टाइम में लड़का और लड़की, मान लीजिए आप 1960 की बात कर रहे हैं या 1970 तक भी आप चलिए ले लीजिए, ठीक है। आपको, अगर आप अपने घर में हैं और आप घर की शादी है और उस शादी में कोई लड़की आ रही है जो आपके घर की नहीं है, तो आपको और उस लड़की की नज़रें आपकी चार हो सकती हैं, ठीक है, और फिर रिश्ता आगे बढ़ सकता है। या तो आप खुद ही कर लेंगे, या फिर आपकी मम्मी या चाची या नानी या दादी आपके लिए बात कर लेंगे। अगर आप घर में नहीं हैं तो आप कहाँ देखेंगे? आप कॉलेज जाएंगे और आप देखेंगे कि हाँ भाई वो लड़की तेरी भाभी बन गई, है ना। वो भाभी बन गई, मतलब आपने अपने दिमाग में सोच लिया कि दिस इज द वन। लेकिन आप उससे, लड़की से बात कैसे करेंगे? आप कैसे करेंगे? क्योंकि जैसे ही आप उस तरफ जाएंगे, एक कदम भी बढ़ाएंगे, तो सोसाइटी क्या बोलेगी आपको? एक तो उस लड़की के ऊपर लांछन लग जाएगा कि वो फास्ट है ना, और
कौन सी ऐसी जगह है, पब्लिक में पार्क है या कॉलेज है या आगे जाकर अगर लड़कियां काम करने लगे तो ऑफिस है, जहां पर आप दूसरे ऑपोजिट सेक्स के लोगों से बात उस तरह से कर सकते हैं फ्रीली, जहां पर आप अपने घर वालों की, बहनों, कजन्स की बात नहीं कर सकते। तो अगर आप किसी के पीछे जा रहे हैं और अगर वो लड़की ने पलट कर मना कर दिया कि आप मत आइए मेरे पीछे, तब डेफिनेटली देयर इज अ प्रॉब्लम। लेकिन एक टाइम ऐसा था जबकि आप किसी से बात कर ही नहीं सकते, वो लड़की आगे जा रही तो आपको 2 कदम उसके पीछे चलना ही पड़ता था। तो मैं उसको स्टॉकिंग नहीं कहेंगे, यहाँ मैं बिल्कुल अग्री करता हूँ आपसे कि ये तो बात सही है कि उसको आप स्टॉकिंग नहीं कह सकते थे, कि वो इंस्टाग्राम का तो जमाना था नहीं कि आप फोटो देख लिए या मैसेज कर दिए, चीजें बड़ी मुश्किल से आगे बढ़ पाती थी। एक फिल्म थी बासु चैटर्जी की, आपने पता नहीं आपने देखी है नहीं देखी है, बट उसको देखिएगा जरूर, छोटी सी बात देखिए, अमोल पालेकर की, विद्या सिन्हा की। जब वो कहने वाले जब पीछे पीछे उसके जो जाता है और वो बासु चैटर्जी की का कैमरा जो है उसकी कमर पर पड़ता है, दैट इन अ बासु चैटर्जी फिल्म, वो मुझे भी थोड़ा सा अटपटा लगता है, लेकिन उस समय इन द 70s इफ यू वो वाचिंग इट आपको नहीं लगता। तो ये जो है ना, हर एक डेकेड में और हर एक जनरेशन में आप इजाफा करते जाते हैं। और आज के समय में अगर आप दिलवाले दुल्हनिया देखें और उसमें वो पूरा का पूरा कंपार्टमेंट का वो जो सीन देखें जिसमें शाहरुख खान ऑलमोस्ट ऑन काजोल्स कैरेक्टर, ही इज ऑलमोस्ट लाइक इतना पास, और जबकि शी इज डिस्टिंक्टली अनकंफर्टेबल, ठीक है ना, तो आपको लगेगा कि ये क्या हुआ, आप झटक जाएंगे। लेकिन जब आपने उस टाइम देखी 1995 में, तो लगा आपको नहीं, क्यों? क्योंकि उस टाइम इतनी इसके बारे में ना नॉलेज थी, ना बातें होती थी, दायरा बहुत ज्यादा संकीर्ण था। तो ये जो है, ये इट्स वेरी इजी टू टॉक अबाउट दीज थिंग्स एंड वी आर वेरी वोक नाउ, एंड वोकिज्म आई थिंक इज समथिंग दैट वी हैव फॉरगॉटन कि वो आता कहाँ से है, ब्लैक कल्चर से आता है। और टू बी वोक इज अ वेरी गुड थिंग, बट टू बी वोक इन retrospect it becomes, and you're policing people who were doing something that came out of their day and age. उस समय में क्या चीज जो सही लगी लोगों को, वो किया उन्होंने। तो वो अगर आप आज 40 साल के में देख रहे हैं कि अरे ये क्या था, आज आपको सारी फिल्में प्रॉब्लमेटिक लगेगी अगर आप देखोगे तो। और हैविंग सेड दैट, ये बात नहीं कि स्टॉकिंग नहीं होती थी, ये बात नहीं है कि वल्गैरिटी नहीं होती थी, ये बात नहीं है कि अगर आप डांस में लोगों के आप दिखा रहे हैं जिस तरह के एक्शंस, वो आप छेड़छाड़ को कैसे किया आपने, यू आर डूइंग दैट लिटिल छेड़छाड़, यू आर डूइंग मनोहार, यू उस तरह की जो चीजें कर रहे हैं, आप कहाँ पर रोकते हैं उसको? तो ये जो है, ये हर एक साल में या हर एक उसमें उसका जो टॉलरेंस लेवल है वो थोड़ा सा आगे पीछे होता रहता है। तो जब हम फिल्मों को जज करते हैं, वी शुड ऑलवेज रिमेंबर द फिल्म इज ऑलवेज ऑफ इट्स ओन टाइम। और ये कहना कि ये सही नहीं था, ये वो नहीं था, ये थोड़ा सा न्यूआंस चीज़ है, और हमको इस बारे में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा कि हम किस चीज़ को बैश कर रहे हैं और किस चीज़ को सराह रहे हैं। एक और चीज़ जो होती है कि कुछ चीज़ें नॉर्मलाइज भी थोड़ी कर दी गई थी, लड़कियों की ना में ही हाँ है। I agree that was very इस तरह की चीज़ें जो होते हैं, how do you see that? No, I think it is very problematic. अभी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, वदरिंग हाइट्स भी एक फिल्म लगी है, उसके विषय में मैं बात कर रही थी। मुझे लगता है दैट चलो हमने कैजुअली ऑब्सेस्ड पे बात की, ऑब्सेशन इज़ ऑलवेज बैड, और हमारी हिंदी फिल्मों में ये है कि चाहे तू ना कर, तू हाँ कर, तू है मेरी किरण, ये तो लड़कों जो ये फिल्में देखते हुए बड़े हुए हैं लोग, क्योंकि हमारे टीवी पे यही चलती थी, उनको लगता है कि वो ना बोल रही है, मैं तो सब कुछ ठीक कर रहा हूँ, मैं उसके पीछे पड़ रहा हूँ, वो ना बोल रही है, शी इज़ डूइंग हर पार्ट, उनको वो सिंक इन ये चीज़ होती ही नहीं है दैट नो मीन्स नो। सो आई थिंक वो दायरा ख़त्म हो जाता है, पीपल डोंट नो हाउ टू बैक अवे, एंड वाई आई सेड वदरिंग हाइट्स, इट इज़ अ स्टोरी ऑफ पैशन एंड ऑब्सेशन। तो यू नो समटाइम्स even if the girl says yes, but after that maybe one partner says that, listen, now it is not working out for me. When one person says no, people don't realize that at a certain point you need to respect the no. Right? You cannot just be stuck on that and keep asserting your right. You need to know when to back off.
करेक्ट। ऑल्सो आई थिंक ये नाना करते प्यार तुम से कर Yes, बैठे, yes, इस तरह के जो गाने हम लोग ने Yes. सुने सुने हैं। और Yes. इतने ज़्यादा बड़े पॉपुलर हुए। थे और इतना ज़्यादा उसका जो मीनिंग था वो हमने आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ले लिया कि आपने मना किया, लेकिन आपने आपकी नाम में जैसे आप कह रहे थे ना कि हाँ छुपी है, इस पे एक चीज़ और है कि लड़कियों को जो आई एम टॉकिंग अबाउट बैक इन द डे और शायद अभी भी छोटे शहरों में या किसी तरह के घरों में लड़कियों को कभी भी इस तरह की लैंग्वेज दी नहीं जाती। लैंग्वेजिंग बोलते हैं उसको साइकोलॉजी टर्म्स में, कि अगर आपसे कोई इस तरह की बात करे तो आप किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे। Yeah. तो आप हाँ कहेंगे, ना कहेंगे, ऑकवर्ड हो जाएंगे, नहीं Yeah. करेंगे, क्या करेंगे। तो इन सब चीज़ों के बारे में हमारे सोसाइटी में बात अभी भी नहीं होती है। 2026 हो गया है। हाँ, बड़े शहरों में शायद कई पॉकेट्स ऐसी होंगी जहाँ पर कैजुअल डेटिंग, डंपिंग, ब्रेकिंग अप, मेकिंग अप, मेकिंग आउट, ये सारी चीज़ों के बारे में बहुत कैजुअल हो गए। लेकिन ऐसी बहुत सारी जगह अभी भी हैं जहाँ पर आप लड़के और लड़की को साथ बिठा दें तो लोग कहेंगे अच्छा प्यार हो गया या कुछ हो गया तुम लोग के बीच में, बात नहीं कर सकते अभी भी। तो हम इस तरह के माहौल में अगर हम इस तरह की बातें करें जो हम कर रहे हैं, कई लोगों तो ये कहते हैं भैया इनको सुनो ही मत, ये तो कहाँ आपको बिगाड़ देंगी, है ना। ये जो and in fact जो you were talking about saying no, there are films outside of this country यहाँ पे अभी बनती नहीं है जहाँ पर the man and the woman are actually engaging in an act of sex and the girl says no And then you stop. and then you stop. That then you can't say कि नहीं आपने मुझे You led me on. you're a tease. इस तरह की जो चीजें जो हैं वो they are very complicated, morally, ethically, romantically, आप जो भी कह लीजिए, उसमें आपको चाहिए कि जो भी कोई उस स्क्रीन पर उस समय है और जो अंधेरे में उसको देख रहा हो, उनको सबको इतना समझ में आना चाहिए कि हाँ, कि लड़की की हाँ और ना या लड़के की हाँ और ना, ये जरूरी नहीं कि No means लड़की no. ही हो। Yes. कि नो मीन्स नो कि हमको एक फिल्म वो पिंक में जो उसमें, लेकिन वो लड़की नहीं, वो अमिताभ बच्चन का किरदार बोलता है नो मीन्स नो। Yes. लड़की को क्यों नहीं बुलवाया, ये अगर लोगों ने बात करी थी, पर एटलीस्ट उनका ये था कि अगर if an actor of the stature of Bachchan says it will go out further, which is true. लेकिन आज भी उस फिल्म को भी हो गए इतने साल, फिर हम लोग वापस आ गए। अभी पिछले ही साल दिसंबर में या नवंबर में 2 फिल्में आई थी जहाँ पर हीरोज आर नॉट टेकिंग नो फॉर एन आंसर। ये 2025 की बात है। तो हम कहाँ तक अपने को बड़ा कर पाए हैं। हाउ हैव वी ग्रोन our children, how have we grown ourselves in being able to understand what is yes and what is no. बट एक और चीज है कि बॉलीवुड ने जो रोमांस को इतना महंगा कर दिया है, जो आम आदमी का जो रोमांस का आइडिया है, तो हम जैसे मिडिल क्लास लोग तो लगता है कि हम लोग रोमांस कर ही नहीं सकते, क्योंकि आपको तो हीरोइन को स्विट्जरलैंड लेके जाना होता है, शिफॉन साड़ी में उसको गाना गवाना होता है, या फिर एक बड़े कॉफी डेट में अच्छे बड़े से रेस्टोरेंट में जाना होता है। ये सब चीजों को बॉलीवुड ने कुछ ज्यादा नहीं नॉर्मलाइज कर दिया I agree. और आम जनता को दूर कर दिया रोमांस से। देखिए, मटीरियलिज्म की बात तो बहुत ज़्यादा है। मुझे पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, बाद में आप देख चाहे कट कर दीजिएगा। एक पाकिस्तानी ड्रामे आपको जानते हैं, बहुत इंडिया में बहुत मशहूर हैं, खासकर पंजाब में बहुत चलते हैं। ये बैन से पहले की बात है। और एक सीरियल था, एक ड्रामा था इनका, कभी मैं कभी तुम। It was फवाद खान? नहीं, this was हानिया आमिर and फहाद मुस्तफ़ा। तो उसमें क्या है कि जो लड़की है वो पढ़ी लिखी है और जो लड़का है वो ही इज़ एन अनएम्प्लॉयड चैप। और उन दोनों की उनकी वहाँ पे स्टोरी में जैसे हमारा होता है ना, there's a long courtship and then you get married and the story ends. जो पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं उसमें क्या होता है, that story begins from marriage. कुछ ना कुछ करके by some contrivance लड़का लड़की की शादी हो जाती है। Here she was supposed to get married to the बड़ा भाई who was a very materialistic person. So he falls in love with his boss,
and if the boss says that and she is a very like Shah Rukh Khan kind of figure कि तू हाँ कर तू ना कर तू है मेरी किरण. So even he's happy because this is a rich girl and he grew up in a very lower middle class family. The boy, he did not want to get married. He's unemployed. He's a whiz with technology, so he's happy just doing that. And the girl is very intelligent. They get married and they move to a small house. And that girl, that boy, he develops a backbone. He learns. They fall in love with each other, not knowing them. And it was, and that is this. That the beauty of it was there was no materialism involved. They're living in, and I think it was shot in a very small room. And then when they moved to a dilapidated flat where there's a chuha and totally broken, and I can't, it was a huge hit in India. Any Instagram that I would open of my colleagues who were not who would not have otherwise known Pakistani dramas, they knew that serial because there is a longing for that kind of love. I think the materialism that is shown, I think people I'm a millennial, but towards the Gen Zs. So the Gen Zs and millennials, they're craving for that kind of love. This is also seen in the K-drama craze. पीछे काफ़ी बात हुई because एक हादसा हो गया था गाजियाबाद में. वहाँ पे 3 लड़कियों को बोला था, है ना, आप चीज़ जानते हैं वो. तो खैर, पर उसके दौरान, उसके बाद मैंने कई लोगों से, टीनेज गर्ल्स से बात की जो 14 से 16 साल की उम्र की थी कि आप के ड्रामा क्यों पसंद करती हैं, के पॉप क्यों पसंद करती हैं, आपकी हमारी इंडियन सेंसिबिलिटीज़ को क्यों ये इतना भा रहा है. तो एक तो इंडियन सीरीज होती हैं सास बहू, उनको वो नहीं देखना है. वो छोटी होती है और उसमें द आइडिया ऑफ रोमांस इज देयर इज़ नो वल्गैरिटी. हमारे शोज में आप जितना देखेंगे उसमें बोल्डनेस वो सोचते हैं कि जो जेंजी है, जो नया दौर आएगा, वो और ज़्यादा बोल्ड होगा, पर वो नहीं है. और वो कहते हैं, किसी ने तो मुझे ये भी कहा कि ये मुझे 2000s के हिंदी सीरियलों की फिल्म्स की याद कराती है. I think what you were talking about, a different kind of romance. मुझे लगता है कि हिंदी सिनेमा में एक कन्वेंशनल तरह का रोमांस बहुत आराम से लोग दर्शा जाते हैं, लेकिन अगर कुछ अलग करना हो, जैसे कि करण जौहर की पिक्चर थी कभी अलविदा ना कहना, या शाहरुख खान की ही पिक्चर थी चलते चलते, या फिर अगेन करण ने प्रोड्यूस करी थी कपूर एंड सन्स. उसमें अलग अलग तरह का रोमांस, अलग अलग तरह का प्यार दिखाया है. और ऑडियंस को ने कितना एक्सेप्ट किया कि नहीं किया, वो दैट वाज अ प्रॉब्लम. क्योंकि कभी अलविदा ना कहना में इनफिडेलिटी दिखाई, लेकिन ये भी दिखाया कि आप ज़रूरी नहीं कि जिसके साथ आपने शादी करी हो कि प्यार बरकरार रहे. हो सकता है प्यार नहीं रहे, लव कैन ऑल्सो डाई. तो ये सारी चीज़ें हैं, जब तक हम अपने रोमांस में बात नहीं करेंगे, उनको इंक्लूड नहीं करेंगे, तो ये फिर इट बिकम्स वेरी नैरो फोकस. तो ये जो इन सब चीज़ों की अगर आप बात करें, जैसे चलते चलते में शादी के बाद क्या होता है कि आप मंगलसूत्र और मंडप तक सीमित रहते हैं और उसके बाद हैप्पीली एवर आफ्टर लिख लेते हो. उस हैप्पीली एवर आफ्टर के बाद क्या हुआ, और वो किस तरह का रिलेशनशिप है, किस तरह की फीलिंग्स डेवलप होती हैं. 30 साल के बाद शादी के लोगों को पूछे कि भाई आप अभी भी प्यार करते हैं, तो वो जो जवाब होता है ना, उसमें इंटरेस्ट होता है कि वो किस तरह से, तो है ना, किस तरह से बागबान में अमिताभ और हेमा मालिनी का है ना, इतने साल के बाद भी. लेकिन वो उस हिसाब से दिखाया है कि उनके बच्चे उनको घर से बाहर निकालना चाह रहे हैं. अलग से दिखाइए ना, अलग से दिखाइए. व्हाई कांट वी हैव लाइक अ मैच्योर रिलेशन लाइक मेरिल स्ट्रीप वाली जो फिल्म थी, इतनी क्या था उसका नाम, द मैडिसन काउंटी आई थिंक. बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है कि आप 55 के हो सकते हैं, 50-55 के हो सकते हैं, और आप एक दूसरे से, आप किसी से मिल सकते हैं जो आपके बैंडविड्थ को समझ जाए, आपके अंदर की जो बातें चल रही हैं उसको समझ जाए, और प्यार हो जाए और शादी हो जाए. क्यों नहीं हो सकता? या शादी ना भी हो, वो भी हो सकता है कि पास आए, थोड़ा से
वक्त बिताएं और आगे चले जाएं। ये भी होता है, प्यार तो अलग अलग तरीके से होता है कि नहीं? और अब बॉलीवुड इंक्लूसिव भी हो गई है, क्रॉस जेंडर लव भी दिखाने लगी है, जो कि पहले बिल्कुल ही टैबू नहीं। था। हाँ, एक तरीके cross- से टैबू तो नहीं, बस दिखाने से डरते थे लोग। क्यों कपूर एंड सन्स में कितना दुखी यही। होते हैं वो लोग Yeah. जब पता लगता है कि फवाद खान is Of all people. of all Of all people, people. इतना बड़ा हार्ट थ्रॉब है that he Yes. that he is gay हाँ. ultimately। मतलब क्या आप कहना तो उन्होंने कोशिश तो करी थी। Yeah. तो कोशिश ऐसी बात नहीं है कि हमारे फिल्म मेकर्स करना नहीं चाहते, लेकिन एक तरीके से हम एज ऑडियंस वी ऑल्सो हैव टू बी मीट देम हाफ वे ना। हमको भी तो कहना चाहिए कि हाँ, हम इस तरह के प्यार को भी देख सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं। आप फर्क तो लाइए, फिर हमें आजमाइए। हाँ, बट ये क्या रोमांस में ये फूल वूल देना बहुत ज्यादा जरूरी होता है क्या? जो बिल्कुल। फिल्में हमें बताती हैं, सिखाती है, समझाती है करने के लिए, वो जरूरी है क्या? देखिए, फिल्में ही हमारा हमारी एक्सपेक्टेशंस डिसाइड करती हैं। Yeah. तो आजकल एक ये भी चलन चला है कि लड़कियों को फूल चाहिए, लड़के फूल नहीं देना चाहते। तो आजकल की लड़कियां ही बहुत सेल्फ सफिशिएंट है, तो वो खुद को फ्लावर्स गिफ्ट करती हैं। एक पूरा ट्रेंड चला था। ये बड़ा तो अच्छा। वो गाड़ी का दरवाजा खोलेंगी, खुद ही फूल रखेंगी और कहेंगी ओह थैंक यू, यू गेव इट टू मी। उससे आपको ये मिलता है कि दूसरे पे एक्सपेक्टेशन ना रखें, आपको Yeah. फूल चाहिए हाँ। आप खुद लीजिए और प्रिटेंड कीजिए कि आपको दे दिए गए हैं। आजकल ये भी जेंजी Yeah. समझदार हो गया कि हाँ। डिसअपॉइंट होने से अच्छा है आप खुद ही कर खरीद दीजिए। लो। मैं एक बार आईटीओ जा रहा था, मैं इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिस जो बहादुर शाहजहां वहाँ पे, तो मैं जा रहा था अपनी गाड़ी में, और ऑफिस वो सिग्नल पे ना वो फूल बेचते हैं बच्चे हाँ। आकर के छोटे छोटे। तो मैं अपनी वाइफ के साथ था, हाँ। और उस दरवाजा खिड़की खटखटाया कि फूल ले लो मैडम के लिए ले लो। मैंने बस एक ही वर्ड बोला, वाइफ है। वो सॉरी बोल के चला गया। अच्छा सॉरी। क्योंकि ये पता है कि वाइफ को कोई फूल नहीं देगा। अरे यार, this is ये भी कोई sad. बात होती ये है? जनरलाइज क्यों- कर लिया। क्यों ये तो क्यों खराब क्यों बात वाइफ्स है। होने के बाद क्या रोमांसेस बंद हो जाते अब हैं? मुझे नहीं पता, फूल वाले ने तो सॉरी बोल दिया। ये लड़कियों के साथ बहुत स्कैम होता है। है ना? वो शादी करती हैं उस व्यक्ति से जो उसको फूल दे रहा है, चॉकलेट दे रहा है, वो जब फोन कर रही है फोन उठा रहा है, पर जब वो वाइफ बन जाती है फोन नहीं उठते, फूल नहीं आते, चॉकलेट नहीं आती। ये क्या बात है आप हाँ, बताइए? है ना? ये तो मतलब ये तो पूरा स्कैम हो गया। बिल्कुल Yeah. स्कैम है ये। इसमें ना पड़े। फुल ऑन स्कैम एंड फुल ऑन फिर घोस्टिंग चालू हो जाती है कि नहीं नहीं, और फिर उसके बाद झगड़ा इस बात पे होता है कि तौलिया आपने हाँ। बिस्तर पे क्यों छोड़ दी, गीली Yeah. तौलिया, बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। या फिर ये भी हो जाता है कि नहीं भाई एसी ज्यादा है, एसी हाँ। कम करो, एसी Yeah. ज्यादा करो। हाँ। ये बहुत बड़ी, ये दो चीजें हैं मुझे लगता है, जो- लेकिन डील ब्रेकर इन एनी शादी पे लिखवा देना marriage. चाहिए कि Yeah. एसी 24 पे रहेगा, 23 पे रहेगा। हाँ, ये these are very important things. I think we should, when vows are being Yeah. read out, I Yes. think ये सारी चीजें उसमें include करनी चाहिए। These days Gen Z weddings में ये चलन चला है कि आप पहले तो फेरे ही होते थे ना, अब चाहे आप फेरे ले रहे हैं चाहे आप कुछ कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को प्रोमिसेस सुनाते हैं। हाँ। उसमें हम मैम की होता है, बिल्कुल होता सलाह है। लेंगे Yeah. कि उसमें लिखा जाएगा that you will always allow me to Yes. control the regulator of the room. Yes, it is an extremely important. Absolutely. Let me tell you, Yeah. it can be like I said before, it can be a full-on deal breaker. बट शुभ्रा, बॉलीवुड की रोमांस की हम लोग बात कर रहे हैं, आपकी फेवरेट कौन सी है रोमांटिक मूवी? मैं सिर्फ पूछना मैं चाहूंगा। आज सुबह सोच Best रही थी, romantic यही movie? मैं सुबह सोच रही थी कि रोमांटिक फिल्में कौन सी मुझे अच्छी लगती हैं, हाँ। और बहुत सारी ऐसी आई और गई जहाँ पे मुझे लगा कि रोमांस तो था लेकिन ये नहीं था। हाँ। उसमें अलग चीज थी, दो लोगों के बीच में एक आध मोमेंट अच्छा लगा, लेकिन Yeah. एज अ फुल ऑन रोमांस Yeah. मुझे जो कन्वेंशनल रोमांसेस हैं वो इतने पसंद नहीं है। मुझे जो नहीं है। अलग अलग तरह के जो रिलेशनशिप ड्रामाज हैं अच्छा। उसमें बहुत पसंद आता है कि हाँ। उसमें कोई ट्रू मोमेंट था कि नहीं। वो जो एक जो लम्हा या एक जो पल जो सिर्फ आप और आपके लवर स्ट्रोक बॉयफ्रेंड स्ट्रोक हस्बैंड स्ट्रोक स्पाउस स्ट्रोक the what is it called, the something other हाँ। right? तो उनके बीच अगर ऐसी चीज हो गई जो किसी और के साथ आपके साथ नहीं हो नहीं सकती, होती, हाँ। तो वो मुझे लगता है दैट इज ट्रू रोमांस। Yeah. तो बट बॉलीवुड में तो ज्यादातर वही होता है जो आम आदमी के साथ नहीं होता है। जैसे हमेशा जंगल में लड़के को लड़की मिल जाएगी, कहीं भटकते हुए वो भी आ गई। कयामत से कयामत तक मैं देख रहा हूँ, आमिर खान को जूही चावला मिल गई, स्विट्जरलैंड में ट्रेन में शाहरुख को काजोल मिल गई। हम लोग के साथ तो हम लोग रिक्शे से लेके, प्लेन से लेके, ट्रेन से लेके, बस से लेके हर चीज में सफर कर चुके हैं। कभी बगल में कोई लड़की आके नहीं बैठी, हमेशा कोई अंकल जी आके बैठते हैं, सेल्स टैक्स विभाग में काम करते हैं।
ये तो आपकी किस्मत है, ये तो लोगों को आपकी- बहुत मिल गए हैं। मैं but यही हमें नहीं बोलने मिले, वाली थी हाँ। कि नहीं मिलने वालों को Yeah. मिलते हैं। बिल्कुल। अच्छा, और आपकी शायद किस्मत में नहीं किस्मत लिखा में हो, नहीं है, हाँ। कि शायद नहीं हाँ, लिखा हो, लेकिन ये बात नहीं है कि मिलते नहीं, नहीं, टकराते ज्यादातर हैं। लड़कों को नहीं मिलते। सर के बगल में कोई लड़की बैठी हो या ना बैठी हो, हम जब पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जाते हैं, हमारे बगल में कोई ना कोई बैठ ही जाता है। हाँ, देख वो लो। ये तो ये चीजें तो हमको सीखनी चाहिए कि किस तरह से आकर्षित नहीं, आकर्षित से मुझे याद आया कि आपकी अपनी पर्सनालिटी कैसी है, या तो हाँ। फिर आप हमको देखकर कह सकते हैं कि ऐसा है क्या, मेरे में कोई चुंबक का एक कोई है, मैग्नेटिज्म है जिसमें आकर लोग बैठें, और या मैं कुछ ऐसा करूं कि लोग आकर, ये मुझे लगता है कि ये दिस कुड बी लिस्टिकल कि व्हाट डू यू डू टू मेक पीपल सिट Notice नेक्स्ट टू यू इन Yeah. पब्लिक ट्रांसपोर्ट और वॉकिंग डाउन वो द तो स्ट्रीट। किस्मत You की should भी बात smell है, really हाँ। good. Pro tip. हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट Smell में, good, Yes. हाँ, पब्लिक public ट्रांसपोर्ट में बैठ सकें, ऐसी Yes. बात नहीं कि अरे हम भी जानते हैं लोगों को, और कि जिनके पीछे पीछे लोग आए और आगे जाके क्या क्या नहीं क्या-क्या हुआ, नहीं हुआ, है ना। हाँ। तो ये सिर्फ फिल्मों में ही नहीं होता, लेकिन फिल्मों में होने से बस एक ये रहता है कि एक मन में आशा जग जाती है Yeah, exactly, कि भाई काश, मेरे साथ मेरे साथ काश वो मेरे जब भी साथ। मेट के स्टाइल में करीना हमारे साथ भी बर्थ पे बैठे, हाँ। सुनाए अपनी कहानी, हम सुन लेंगे, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। शाहिद कपूर वाली सुनाओ, तुमको जो सुना। हाँ, दरअसल ये हो सकता है कि Yeah. एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ Yeah. जाती हैं। Yeah. और फूल और चॉकलेट्स, लेकिन मैं ये कहना चाहूंगी इस टेबल पर थोड़ा सा एक्सपीरियंस वाले लोग के साथ मैं मेरी थोड़े ज़्यादा एक्सपीरियंस है, मैं ये ज़रूर कहूँगी Yeah. कि चॉकलेट्स और फूल बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें, ख़त्म हो जाती हैं लेकिन, हाँ। है ना, फूल मुरझा जाते हैं, Yeah. चॉकलेट्स खाली जाती हैं, हाँ। आगे जो बचता है हाँ। वो सबसे ज़रूरी है। और Yeah. असली प्यार तभी होता है कि जब Yeah. आप उसको निभाना सीखें। या हाँ जी। एक मूवी प्रकाश झा की मैंने देखी थी, वो डब मूवी आती है ना, तो उसमें वो कहते हैं कि साथ में कॉफी पीना प्यार नहीं होता, साथ मिलकर कॉफी बनाना प्यार होता है। हाँ, क्या मैं बात तो है? कहती हूँ कि अगर कॉफी का बर्तन कोई रख दे आपके लिए उसको जूठा सिंक साफ में, और पानी भर के। और उसको पानी में सोख करके रखे Yeah. ना, वो सच में हाँ। असली प्यार वो होता है। हाँ, ये बात तो सही है आपकी। ये आपने हैप्पीली एवर आफ्टर की कहानी सुना दी बिल्कुल। हाँ, लेकिन हैप्पीली एवर आफ्टर एक तो पहली बात कुछ होता भी नहीं है, है ना। आपने कर लिया प्यार, बड़े तगड़ा प्यार हो गया, टूट कर प्यार हो गया, शादी Yes. कर ली, हनीमून से आ गए, और फिर वो जो कहते हैं ना हनीमून पीरियड तभी Yeah. तक होता है जब तक हनीमून चलता है। चलता कभी है। कभी तो उधर ही बीच में सब लड़ाई हो चीज जाती नजर आ जाती है कि अच्छा हाँ। ये तो नहीं पता। बट एक अच्छा बदलाव भी है, मैंने देखा है बॉलीवुड में। जैसे मैं कह रहा था ना कि बॉलीवुड का रोमांस थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, वो कौन जाएगा स्विट्जरलैंड। तो अब जैसे मसान वसान तरह की मूवी आने लगी है, तो स्मॉल टाउन्स के रोमांस आपको दिखाने लगते हैं, जहाँ की भाई चलो ठीक है, बड़े कॉफी वाले रेस्टोरेंट में तो नहीं, लेकिन कहीं पार्क में बैठ करके दो लोग आपस में बात कर सकते हैं। तो वो सारी चीजें दिखने लगी है, ये एक अच्छा चेंज आया है मेरे को लगता है। आप मानते हो इस चीज को? कॉफी शॉप्स जरूरत नहीं है यार, समोसा खा के चाय क्यों का प्यार कर ढाबा सकते भी हैं? हो सकता या है, exactly, ऐसी बात नहीं। और हाँ। ये बात नहीं है कि अब दिखाने लगे हैं, नहीं। पहले भी होता था। पहले आई पहले डोंट भी नो, होता लेकिन था कि पहाड़ों में भाई आप साइकिल चल रहा है, साइकिल पर हीरो जा Yeah, रहा है, हाँ। और या हीरोइन साइकिल पर जा रही है अपनी Yeah. सहेलियों के साथ, तो वो बगल मैं बगल में चल कर मैं भी हो चली। तो क्यों नहीं, प्यार तो कहीं भी हो सकता है, Yeah. उसका इजहार भी कहीं भी हो सकता है, Wow. लेकिन असली इकरार जो होता है Yeah. वो शुरू में होता है और बाद में होता है और बीच में भी होता है। आप नोट्स ले लो। उसको उस पे काम। The other thing is what Yeah. people forget now, Yeah. that love is great, Yeah. but to keep it going is yeah. really the hardest thing to do, and जो लोग कर पाते हैं वो नैया पार हो जाती है वाओ, उनकी। शुभ्रा इज इन फुल लव गुरु मोड। Absolutely, but it's so beautiful. आप मुझसे बोल रहे हैं तो Yeah. मैंने अपने इनफैक्ट हस्बैंड को बोला कि अच्छा कल 14 तारीख है ना, नहीं, हाँ. उन्होंने कहा नहीं आज है। हाँ. मैंने कहा ले ये भी होता है कि आज इतने आप से- बिल्कुल चॉकलेट्स लेके जाइएगा हाँ, उनके लिए। हाँ, उनके लिए ना, हाँ, मैं ही चॉकलेट्स तो लाती हूँ उनके बिल्कुल। लिए। हाँ, भेजिए, वो- आपके भी हस्बैंड नहीं लाते, मैं भी नहीं लेके जाता। नहीं, मैं ये लेकर जाती हूँ, देखो। सच में चॉकलेट्स मैं ही Yeah. लेकर आती हूँ, और चॉकलेट्स उनको जो खिलाते हैं वो भी मैं ही करती हूँ। मेरे लिए तो हाँ, कम होता है। जेंट्स को लगता है कुछ लेसन लेना पड़ेगा। आई थिंक इट शुड बी बोथ वेज। Yeah. आई थिंक ये बॉलीवुड ने उल्टा कर दिया है कि लड़की हमेशा लड़का ही लड़की से पूछेगा। लड़की भी आजकल लड़के से पूछ सकती है, लड़की भी चॉकलेट लेके जा सकती है। इवन बॉयज शुड बी, आजकल तो दौर है, जेन ज़ी इज वेरी, जमाना कितना बदल Yes. गया It's है। very equal opportunity Zamaना- offenders. Absolutely. कितनी Not अच्छी offenders, बात है। but
No, I meant it in that phrase. हम गलत समय पैदा हो गए हमें भी आज के जमाने में पैदा होना चाहिए था आजकल हम फर्स्ट लोग डे के टाइम पे तो हम तो कहते हैं कि हम शायद पहले पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारा जो पूरा जो Outlook. जो तरीका है रहने का वो बिल्कुल आज की उसमें है बिल्कुल। कि भाई हम चॉकलेट्स ला सकते हैं, क्यों नहीं ला सकते? बिल्कुल नहीं अच्छी है बात है हाँ जी चलिए सो विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट लेकिन पॉडकास्ट खत्म करने से पहले हम लोग हमारा एक रूल है कि हम लोग मूवी रिकमेंड करते हैं अच्छा। और चूंकि आज रोमांस की बात हो रही है तो 2 मूवीज आप रिकमेंड कीजिए 2 रोमांटिक मूवी जो हमारे ऑडियंस को जरूर देखनी चाहिए एक मैं कहूंगी कि अगर आपने नहीं देखी है Yeah. आप दिल चाहता है देखें Okay. बिकॉज आई थॉट वो चाहे बहुत पहले आई थी एट द टर्न ऑफ द सेंचुरी रियली बट मेरे लिए वो अभी भी रेजोनेट करती है और जो सेकंड फिल्म मैं आपको कहूँगी इवन दो it ends on a very different note is "Ae Dil Hai Mushkil," which is another all-time favorite of mine. I think it tells you about the complexities of both films tell you about the complexities of love. They tell you ki after once you say yes, you get married or you don't get married. What happens when you meet a potential partner, and if it doesn't work out, it's not the end of the world, and it's okay. Move on. Move on. Yes. We can. Yeah. I wouldn't say that. मुझे मूव ऑन हमने कहा तो मुझे वो कंगना की जो फिल्म है तनु वेट्स मनु रिटर्न्स उसका एक सॉन्ग है ना मूव ऑन उसका लिरिक्स बड़ा अच्छा लगता है कि ओरे प्यारे घिस गए सारे दर्द भरे नग में अब रैप वैप सा रॉक शॉक सा बजता है दिल दिल में क्या बात है क्या बात है तो वो हो गया वो दर्द भरे हाँ। नगमे का टाइम चला गया अब मूव ऑन हो जाते हैं लोग बहुत जल्दी हम लोग के टाइम में बहुत दिन तक सोचते ही रहते बट एनीवे शुभ्रा आई एम गोइंग टू चूज 2 ऑफ माय फेवरेट हॉलीवुड फिल्म्स या Great. ठीक है तो एक है नहीं 1970 एक बॉलीवुड भी देना पड़ेगा नहीं हम तो दोनों इस समय मुझे लगता है कि ठीक है सोचती हूँ लेकिन पहली मेरी फिल्म जो है जो रिकमेंडेशन है उसका नाम है लव स्टोरी लव स्टोरी हाँ नाम ही बढ़िया है लव स्टोरी हॉलीवुड है Yes, Ah, it's a okay. very People will get confused beautiful with Kumar film Gaurav. about a very rich boy and Yeah. a very poor girl. Not very poor, but poor girl falling in love. They meet in college. Harvard College में मिलते हैं. वहाँ पे उनमें प्यार हो जाता है. और जो लड़के के पिता हैं, he is not very happy about the match. लेकिन शादी हो जाती है और फिर लड़की को हो जाता है एक ऐसी बीमारी जिससे निकला नहीं जा सकता. अच्छा Okay. वो सैयारा I think was based on this love story. Yes. So was Okay. Yeah. आँखियों के झरोखे से. ओके या तो उसमें एक इतना सुंदर इट्स सो ब्यूटीफुल उसमें एली मग्रो रायन ओनील वो जब फिल्म आई थी हमारे टाइम से भी बहुत पहले की फिल्म थी लेकिन कितनी सुंदर वो फिल्म थी क्योंकि इसमें दे आर 2 यंग पीपल एंड द लव इज सो रियल एंड द थीम सॉन्ग आपने सुना होगा इट्स एक्चुअली समथिंग दैट यू मे हैव हर्ड इन वेरी many different contexts लेकिन अगर आपने नहीं सुना है तो आप जरूर उसको सुनिए फिल्म देखिए because it ends on a tragic note but the relationship that they show between the two is fantastic और मेरी दूसरी जो recommendation है it's called Call Me by Your Name. Call Me by That's Your a good one. Yes, it's very good. उसमें टिमोथी शालेमे है और आनी हैमर आई थिंक इट्स अ गे रिलेशनशिप ही इज यंगर एंड टिमोथी शालेमे प्लेज अ यंगर फेलो ही इज आई थिंक टीनेज पोस्ट टीनेज और एक के जो स्लाइटली ओल्डर पर्सन है और वो अपने घर में आते हैं और ही इज आई थिंक somebody who is helping Timothy Chalamet's character's father to do some research if I remember correctly और दोनों में बहुत strong एक feeling उभर के आती है वेरी स्ट्रॉन्ग फीलिंग एंड इट इज़ सो ब्यूटिफुली डन जो एक होता है ना कि 2 लोग जब प्यार में होते हैं उनको कुछ और नज़र नहीं आता ना उनको कुछ सुनाई देता ना दिखाई देता है वही हर जहाँ भी नज़र घुमाते हैं उनका वही दिखते हैं तो आई थिंक दैट फीलिंग that nobody else in the world exists apart from this वो बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाया है तो मतलब I would recommend that film it's not a conventional love story in the way we understand you know one girl and boy but it is very beautifully done. Okay. I stand by those recommendations. I've seen those films, so
of course, very good recommendations. मैं भी देख लेता हूँ। हाँ, देखो देखो। और मैं रिकमेंड कर देता हूँ। मैम ने हॉलीवुड कर दिया तो मैं बॉलीवुड से ही कर देता हूँ। एक तो फिल्म आपको देखनी चाहिए एक दूजे के लिए, कमल हसन एंड रति अग्निहोत्री की। आपने देखी है? नहीं। आ, आज हो सकता है थोड़ी क्रिंज लगे आपको, बट वो फिल्म देखनी चाहिए। इट्स अ स्टोरी अबाउट तमिल ब्राह्मण फैमिली, आपने तो देखी होगी। एंड रति अग्निहोत्री इज ऑफ अ डिफरेंट कास्ट, और दो लोगों में प्यार होता है, फिर वही फादर दोनों की फैमिली नहीं मानती है, बट उसमें क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है कि हमें टेस्ट करना है कि तुम्हारा जो प्यार है वो कितना सच्चा है, क्या ये सिर्फ इन्फैचुएशन या वासना तो नहीं है। तो उसके लिए कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है दोनों फैमिली के बीच में कि तुम दोनों अलग अलग 1 साल तक रहोगे। ओह या, ओके। ये मैंने तो कहीं ये अपनाया गया है ट्रोप उसके हो बाद। सकता है किया गया होगा। Yes. तो फिर दोनों अलग अलग रहते हैं, और उसके बाद फिर क्लाइमैक्स में क्या होता है वो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, मूवी मैं के सॉन्ग्स बड़े अच्छे थे। हाँ जी। और एक मैं शाहरुख खान की मूवी रिकमेंड कर देता हूँ, वीर ज़ारा, सबको देखनी Oh, चाहिए। yes. रोमांस की बात हो रही है, शाहरुख खान की बात ना कैसे हो सकती है। तो True. वीर ज़ारा जरूर देख लीजिए, क्योंकि आप अपने मोहब्बत के लिए कितनी सैक्रिफाइस कर सकते हो वो मुझे लगता है वीर ज़ारा से बेटर कोई नहीं समझाया है। जब वो अच्छा, तो मैं एक बॉलीवुड फिल्म मैं रेकमेंड करूंगी। कीजिए। इनफैक्ट आई जो लोगों को एंटी रोमांस लगती है, मुझे वो सबसे स्ट्रॉन्ग रोमांस ये है, कभी अलविदा ना कहना। कभी अलविदा ना हाँ, कहना, या KANK। कैंक। हाँ हाँ, कैंक। कैंक। और वो फिल्म जो थी वो मतलब Yeah. तब चली नहीं। Yeah. और करण जौहर बहुत बार कह चुके हैं कि जितने लोगों ने उनको बोला कि इतनी अच्छी लगी उनको, कहते हैं कि इतने लोग अगर थिएटर में जाके देख लेते तो शायद वो फिल्म चल जाती। और अगर वो फिल्म चल जाती Yeah. तो वो हो सकता है उनका पूरा रोमांस करने का जो तरीका दिखाने का दायरा भी बिल्कुल उनका जो अंदाज ही बदल जाता। तो हो सकता है बॉलीवुड के जो रोमांस दिखाने का जो तरीका है वो भी बदल जाता है, क्योंकि इसमें शादी हो चुकी हैं दोनों लोग की, शाहरुख खान और रानी उसकी मुखर्जी, प्रीति अभिषेक जिंटा, बच्चन हाँ, and और all. रानी मुखर्जी और अभिषेक बच्चन का है, और दोनों लोग खुश नहीं हैं। और वो खुशी उनको तभी मिलती है जब वो एक दूसरे को इन मतलब शाहरुख falls in love with Rani Mukherjee's character. और जो उसमें जो again the texture of that relation, the heat that they generate, इतना strong है कि अगर ऐसा लगता है कि आप हाथ लगाएंगे तो आप सिजल हो जाएंगे, मतलब इतना Yeah. जल जाएंगे, इतना ज्यादा। So I think I would recommend that as a film that shows you how romance can actually transport you and transform you, and you become a different person. Okay. I also loved that film and I think it was ahead of its times because आज अगर वो आज के दौर पे आती I Yeah. think वो थोड़ा जल्दी आ गई। and एक I think उस टाइम करण जौहर का वो what was the film? कल हो ना हो। नो उससे पहले कभी खुशी कभी गम। कभी खुशी, उस कभी कभी गम। खुशी कभी गम का लोगों को लगता था कि ये फुल फैमिली ड्रामा था। ये कैसे इन्होंने क्या दिखा दिया। आई थिंक करण जौहर की इमेज केम इन बिटवीन ऑफ हाउ इट वाज रिसीव्ड। तो Okay, लवली तो लवली कभी अलविदा ना रिकमेंडेशन। कहना। Hannah, that is so, Good and recommendation. I would say that please go and while you're going home on Yeah. your phones, Yeah. just go to Google or wherever you and ask for the love theme of this thing, the theme of love Yeah. story. बट आपने कभी अलविदा हाँ। ना कहना की बात कही, वही इनफिडेलिटी की बात आ जाती है। शायद इंडियन ऑडियंस कभी भी इसको एक्सेप्ट कर ही नहीं पाती थी, अब शायद करने लगे। जैसे सिलसिला भी जो थी वो भी एक तरीके से वही था, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर। हालांकि था, उसमें लेकिन उसमें ये था कि एक वो बैक स्टोरी भी थी बैक उसमें। स्टोरी भी थी, क्योंकि उसमें जो असली प्यार जो होता है वो किसी और से होता है। बिल्कुल। शादी किसी और से होती है, Compromise तो है वो एक। वापस हाँ। वो कॉम्प्रोमाइज कह लीजिए, Yeah. जो भी कुछ कह लीजिए, रियलिस्टिक कह हाँ। लीजिए। आई मीन you are pragmatic, and pragmatism I think is a big Gen Z thing, isn't it? Absolutely. ये नहीं तो Yeah. वो सही kind of तू thing नहीं है। तो कोई और से। तू नहीं तो कोई I और कोई से। think और नहीं, we've कोई और imbibed से। YOLO. So Yeah. if you're not happy, people are. I think society has become a little bit more open. पहले भी I don't think कि ऐसा नहीं था कि infidelity नहीं थी society में। हाँ। अब उस पर उसको टबू समझा जाता था, स्टिग्मेटाइज किया जाता था with good reason. पर with good reason I would say. But अब it's been shown and to some extent normalized also. I don't know whether it is good or bad, what impact it I will would have. say, in fact, I would say that infidelity in and of itself depends upon the two people who are in that relationship, Yeah. right? If you are looking
for something outside of the two of you, Yeah. then are you compensating? आप कुछ ऐसी चीज ढूंढ रहे हैं जो आप में नहीं है या आपके पार्टनर में नहीं है, क्या है वो चीज? उससे आपको सिर्फ सीख ही मिल सकती है और कुछ नहीं। Yeah. आज शुभ्रा ने काफी हमारे ज्ञान चक्षु को खोल दिया है। चलो एनीवे, सो वी कम टू द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, और हमारे जो रिकमेंडेशन उसको आप जरूर फॉलो कीजिएगा, और आपको जो भी फिल्में पसंद है, रोमांटिक फिल्में, आप भी सजेस्ट कर सकते हैं हमारे कमेंट बॉक्स में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीक फिर आएंगे कुछ नए टॉपिक्स के साथ।